मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर एक बार ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। थके बैठे हो, मेरा मोहब्बत ना सरकार दी रात दुरूद पाक पढ़ो, पता चले आशिक बैठे हैं। मोहब्बत के साथ आवाज़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है, जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में हाज़िर हैं। दुआ कीजिए कि रब्बे कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मालिक कायनात इन लम्हात को हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए। मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती आले नबी औलाद अली परवरदाए आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद उवैस अली शाह बुखारी दामत बरकातुहुमुल्लाह जुमला ग़ुलामान मुस्तफ़ा और स्टेज के ऊपर उलमाए किराम कुर्रा हज़रात, जिनके नाम मैं जानता हूँ मोहतरमुल मुक़ाम जनाब कारी नसीर साहिब, मोहतरमुल मुक़ाम जनाब कारी अयूब आलम अतारी साहिब और सना खानान रसूल अज़ीम नकीब महफ़िल, ख़ूबसूरत नकीब महफ़िल। अल्लाह ताला सब का आना सादात के सदक़े हमारा कबूल फरमाए। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी कसीर तादाद में अहले इल्म जब जलवा अफरोज़ हैं और ख़ुशी इस बात की है कि शाहजी मेरे नाल, मैं शाहजी के साथ बैठा हूँ और आपकी खुशबख्ती ये है कि वो आपके सामने बैठे हैं। आप अगर अब भी इतने ठंडे हैं फिर तो पता चले आशिक बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। मुझे जब ये पता चला कि मेरे बाद अभी शाह साहब ने भी गुफ्तगू करनी है तो मैंने बिल्कुल भी अपने जहन से कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़िताब करने का इरादा बिल्कुल तर्क फरमा दिया। मैं खुलासतन ही इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा ताकि न आपको थकाऊं, लेकिन जो आप अब आए बैठे हैं आपको खाली तो नहीं ना भेजना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब खाली तो नहीं भेजना आपको। मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि किस मौजू पर गुफ्तगू हो और जब मुझे शाह साहब ने फरमाया और जब शाह साहब का कहना तो फिर आपको पता है सादात का कहना। वैसे तो मैं नहीं सोचता होता, हम अपनी एक लह में और अपने ही एक रंग में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब सादात ने कहा मैंने फिर सोचा मौजू की तरफ। तो फिर मैंने सोचा कि शाह जी दुआ करते रहेंगे तो आज मिलाद पर उठने वाले जितने भी एतराज़ात हैं सब का ही जवाब दे देता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी सुभान अल्लाह मेरे साथ चलनी चाहिए बुलंद आवाज़ से आशिकों की तरह। और मैंने इसकी ज़रूरत क्यों समझी, माशाल्लाह किबला मुझे आपका चेहरा याद है, नाम तो याद नहीं है, मुझे याद है मोर्स पे आया था तो आप थे। और माशाल्लाह हमारे हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहब और जो साथ बैठे मोहतरम, उनका क्या नाम, कारी इलियास साहब, माशाल्लाह आपको भी खुश आमदीद कह। ठीक है जी मौजू, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो मिलाद की खुशियाँ मनाती है आखिर इन्हें पता तो हो ये जो हम आज सरकार के मिलाद का जश्न मनाते हैं ये कहाँ कहाँ से साबित है और कैसे साबित है।
बस मैं डर रहा हूँ अभी आपकी मोहब्बत वो वफा नहीं मुझे नज़र आ रही। मैं तो चिश्ती और कादरी हूँ, ऊपर से ये साउंड वाला भी चिश्ती बैठा है, तो आपको थोड़ा सा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। चलें फिर बात यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं, चूँकि हमारे माशाल्लाह नकीब महफिल साहब बड़े ज़ौक़ वाले थे। एक देखें, चिश्त की निस्बत ज़ौक़ की तरफ जाके जुड़ती है, कादरी निस्बत इल्म की तरफ जाके जुड़ती है। मैं इल्म की दुनिया का भी जवाब देता हूँ, इश्क की दुनिया का भी जवाब देता हूँ। अगर कोई सुबह आपसे पूछे कि ये जो मिलाद करते हो कहाँ लिखा है, अब मुझे नहीं पता कि खानावाल के लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लाहौर का सफ़र भी करवाया है और ऊपर से मैं नहीं बताया, मैं बुखार था, सुबह इंजेक्शन लगवाया, गोली खाई। मेरी अम्मी जाने का बेटा इनकार नहीं हो सकता। मैंने कहा इतनी मोहब्बतों से उन्होंने बुलाया है, ना जाऊंगा तो दिल टूट जाएगा। आप दुआ करें खुदा हौसला दे दे कि मैं खिताब कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी मुस्कुराहटों का मुंतज़िर हूँ। इस एक जुमले पर मुझे पता लग जाएगा कि आप कितने काशिक हैं, कितनी की दीवानगी और मोहब्बत है। लोग सुबह पूछेंगे ये जो रात महफिल मना के आए हो, सरकार का जश्न मना के आए हो, ये कहाँ लिखा है? उन्हें कहना मैं झगड़े वाला नहीं हूँ। हाँ, एक ही जवाब देता हूँ, तुम पूछते हो सरकार का जश्न मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, आप कहना ये किस्मत वालों के मुकद्दरों के अंदर लिखा हुआ है। ये किस्मत वालों के मुकद्दरों में लिखा है। अब जिसकी किस्मत को खैरात मुस्तफा से मिल रही है, वो जिक्र भी मुस्तफा का करता है, मिलाद भी मुस्तफा का करता है। ये तो है इश्क की दुनिया का जवाब। और चूंकि मेरा ताल्लुक है मिनहाजुल कुरान से, तो लाजिम है कि मैं इल्मी जवाब भी दूं। लोग, मुझे सुनाया गया क्लिप, एक बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा था, और मैं ये बात बड़े वाजे कर दूं, मेरी गुफ्तगू का मकसद किसी भी मकतबे फ़िक्र को न उसको हिट करना है, न किसी को चिढ़ाना मकसूद है। मेरा बिल्कुल भी ये काम नहीं, ना मेरा फ़र्ज़ मनसब भी है। मैं सिर्फ वो लोग जो अहलुस सुन्ना है, आप लोग, आपको नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए गुमराह किया जाता है, अजीब अजीब आए रोज़ क्लिप वायरल होते हैं, तो आप लोग उनसे मुतासिर हो जाते हैं, यार ये बात तो सही कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक क्लिप मुझे दिखाया गया, एक बंदा बड़े ज़ोर से कह रहा था मिलाद का हुक्म ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने मनाया, ना आइम्मा ने मनाया, तुम क्यों मनाते हो? वो जोर जोर से इस बात को बोल रहा था, मिलाद का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। मैंने कहा नादान, तूने पढ़ा नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है। क्या बात है? कुरान में लिखा है। कहा अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं कुरान पेश करने लगा हूं, आपने हाथ उठा के तड़प जाना है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ए प्यारे अपनी मीठी मीठी जुबान से फरमाना, अपनी मीठी मीठी जुबान। मैं अहले इल्म की आवाज़ तो मुझे मिलती रहे ना, या ये ना भी बोले, आपसे तो मैं भरपूर उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह ताला नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। माशाअल्लाह कारी यूनुस जमाती साहब तशरीफ़ लाएँ, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली साहिब तशरीफ़ लाए हैं, हम हुज़ूर आपको भी अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। दोस्तान मोहतरम तवज्जो है ना आपकी? अब सवाल ये पैदा हो कि कहाँ लिखा है, अगर कुरान में हुक्म है तो कहाँ लिखा है? सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ए प्यारे मीठी मीठी जुबान से फरमाया ना। अच्छा, अब इस कुल का भी एक बड़ा मोहब्बत, इमाम जाफर अस-सादी को पढ़े। कुरान के अंदर कभी आता है कुल हुवल्लाहु अहद, कभी है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इमाम जाफर अस-सादी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल क्या है? वो फरमाते हैं कुल का माना ये है, काफ से मुराद है कौले खुदा, काफ से मुराद है कौले खुदा, लाम से मुराद है लिसाने मुस्तफा। जब कौल खुदा का हो, जुबान मुस्तफा की हो, तो उसे कुल कहा जाता है।
अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे बात मेरी है कर आप दीजिए। फरमाया क्या? फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। उलमा की तफसीर तो आप सुनते रहते हैं, आज एक तालिब इल्म से सुने। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब आप इनको ये बताओ कि तुम पर ये जो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है हुई है, इसके मिलने पर फल यफरहू। अब मैं फल यफरहू का तर्जुमा करूं तो आपकी ज़ुबान से सदा आए सुभान अल्लाह नहीं, अभी तर्जुमे के बाद ये आपकी तरफ से और ये तर्जुमे के नाम। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मेरी रहमत और फजल तुम्हें मिले फल यफरहू, तो खुशियां मनाया करो, खुशियां मनाया करो। अब उलमा बैठे हैं और अहले इल्म बैठे हैं, ये ज़रा थोड़ी सी मोहब्बत दाद देंगे। इसका ये माना नहीं है खुश हो जाओ, ये तर्जुमा बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर कहा जाए खुश हो जाओ तो कोई बंदा घर की चार दीवारी में बैठकर कहे मैं खुश हूं, कोई बंदा घर की चार दीवारी में बैठकर कहे मैं खुश। अल्लाह ने फल यफरहू, और खुश होना और बात होता है और खुशी मनाना और बात होता है। मनाने का मतलब ये है घर के अंदर लाइटिंग लगा ली जाए, सदात को बुला लिया जाए, नकीब बुला लिया जाए, नातखा बुला लिया जाए, उलमा को बुला लिया जाए और उस शाख बैठकर सुने मुस्तफा का जिक्र। सुनाने वाले सुनाते रहे, सुनने वाले सुन के कहें सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। अब मैंने एक सवाल करना है आपसे और मैं पूरी ये तवज्जो आप सबसे जवाब चाहूँगा। अब मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछने लगा हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो मैंने आयत पढ़ी और इसका मफ़हूम आपके सामने रखा, ये मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूँगा कि ये पीछे से आवाज़ ना आए, आपकी खामोशी के साथ बैठ कर सुने, आपकी आवाज़ ना आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, मुझे ये बताएं, ये जो आयत मैंने पढ़ी है इसमें कहीं मिलाद का जिक्र था? मैं आपसे जवाब लूँगा तो आगे चलूँगा, बोल के बताएं मुझे। जो आपके दिल में सुन के आपको महसूस हुआ वो बता दें, हाँ या ना। क्या इस आयत में मिलाद का कहीं जिक्र था? बेशक 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 था। यार आप बोलते क्यों नहीं? बेशक। अच्छा कर चलें, अब आप शायद डर रहे हैं कि यार कहीं गलत ना हो जाए, तो चलें एक छोटी सी बात सुन लें। सीखते हुए गलत जवाब भी हो उस पर भी सवाब होता है, उस पर पकड़ नहीं होती सीखने के दौरान। अब अगर आप मुझ पर थोड़ा सा एतमाद करें तो मैं, चूँकि शाहजी तो अहले इल्म है, इन्होंने जिस नज़र से कहा है वो बात आगे आएगी, वो बताता हूँ। लेकिन अगर आपको ईमानदारी से बताऊँ तो इस आयत में कहीं भी सराहतन मिलाद का जिक्र नहीं है, बेशक नहीं है। अब आप अगर कहें कि फरहान भाई आप तो कह रहे थे मैं मिलाद साबित करूँगा कुरान से, तो फिर आयत भी वो पढ़ी जिसमें मिलाद का जिक्र ही नहीं है। तो आप सोचें कि भाई फरहान भाई आपने तो कहा था मैं साबित करूंगा कुरान से, आयत वो पढ़ी जिसमें जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा महबूब की बात है ना, सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आती, थोड़ा सा गौर भी करना पड़ेगा। बेशक इसमें सराहत के साथ जिक्र नहीं है, लेकिन जिक्र इसी में है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। अब मुझे आप एक बात बताएं, इस आयत में तो ये बात है कि मेरी किसी भी शक्ल में लोगों तुम्हें रहमत मिले, मेरा फजल मिले, तुम उस पर खुशियाँ मनाओ, ठीक हो गया। अब अल्लाह की रहमत की हज़ारों शक्लें हैं, अल्लाह के फजल की लाखों शक्लें हैं। कैसे? अब कोई इंसान है वो परेशान है नौकरी ना होने की वजह से, उसे नौकरी मिल जाती है, ये भी तो अल्लाह की रहमत है। यार आप थोड़ा सा मोहब्बत, ज़रा सुभान अल्लाह की आवाज़ बुलंद रखें थोड़ा सा, कि उसे नौकरी मिल जाती है, ये भी अल्लाह की रहमत है। एक बंदे के पास औलाद नहीं थी, वो रो रो के दुआएं मांगता रहा, उसे औलाद मिलती है, ये भी अल्लाह की रहमत है। अब एक बात करूं, किसी को गाड़ी मिल जाए वो भी अल्लाह की रहमत है, उस पर खुश होता है। किसी को घर मिले वो भी अल्लाह की रहमत है, खुश होता है। पैसे मिले अल्लाह की रहमत, खुश होता है। जितनी भी कायनात में अल्लाह की रहमतें हैं
वो खुश होता है। लेकिन मैंने लोगों को देखा, जब अल्लाह ताला किसी को सालों बाद औलाद दे, वो जश्न मनाता, लोगों को घर बुलाता कि अल्लाह ने औलाद दी है। अब आशिकों जरा दोनों हाथ उठा के बताना अपनी मोहब्बतों का सबूत। अरे तुझे अपनी औलाद के पैदा होने पर तो खुशी है, आमिना के लाल के आने पर खुशी क्यों नहीं? सुने जरा, कायनात की हर नेमत के मिलने पर खुशी जायज़, लेकिन सुने आज उलमा का और मुफस्सिरीन का मुत्तफ़िक़ा उसूल। उलमा फरमाते हैं जब भी रहमत और फजल की इकट्ठी बात आ जाए, जब भी रहमत और फजल की इकट्ठी, मैं आज ये फितना मैं जड़ से ही उखाड़ दूंगा। मैं कोई एक सवाल भी नहीं छोड़ूंगा कि जो आज माशरे में होता हो और उसका जवाब न मिले आपको, ताकि ये जो आज मोहतरमुल मुकाम हमारे हाजी असगर जट साहब ने महफिल सजाई है, कहें कि हाँ भाई ज़ौक़ भी मिला है और इल्म का नूर भी मिला है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब भी रहमत और फजल का इकट्ठा जिक्र आएगा तो उसका सबसे पहली मुराद कौन होगा? अब देखें कि हमने कोई डिफाइन भी तो करना है कि अल्लाह का फजल कौन है, अल्लाह की रहमत कौन है। उसकी तो करोड़ों रहमत की शक्लें हैं। तो मुफस्सिरीन ने कहा कि जब भी फजल और रहमत की बात आ जाएगी तो सबसे पहली मुराद जिस हस्ती को लिया जाएगा उसे ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान में वाज़े किया। अच्छा, अब अगर किसी को यहाँ तक भी मेरी बात का इख्तिलाफ हो तो मैं कुरान की तफसीर कुरान से कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, कुरान ने कहा रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। हजूर तवज्जो आपकी मुस्कुराहट पर। अब ये उलमा जानते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान क्या दर्जा रखती है, क्या बात कि कुरान की तफसीर कुरान से ही कर दी जाए। कुरान ने कहा अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत के मिलने पर खुशी करो। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू ये तो बता रहा है रहमत के मिलने पर खुशी करे, ये भी तो बता रहमत कौन है। कुरान ने सदा लगाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत भी मेरा मुस्तफा है, मेरा फजल भी मेरा मुस्तफा है। तो साबित हुआ कि जब वजूद मुस्तफा विलादत के मौके पर खुदा की रहमत बनकर जलवागर हो जाए तो फल यफराहू खुशियां मनाया। मैंने एक मजलिस में ये बात की, एक बंदा बाद में खाने के टाइम आया और एक तफसीर, चूँकि मोबाइल का दौर है तो सारा डाटा आ जाता है, वो ले आया, कलामा साहब आपने तो पढ़ा ही नहीं तफसीर को। मैंने कहा जी माजरत, अगर कोई गलती हुई है तो आप इस्लाह फरमा दें। कहा जी देखें ये तफसीर कहती है कि ये जो आयत आपने पढ़ी है इससे पिछली आयत में है कुरान का जिक्र और अगली आयत में है रहमत और फजल का जिक्र। तो तफसीर तो ये बनती है कि अल्लाह ताला फरमाना ये चाह रहा है ये जो कुरान की शक्ल में तुम पर रहमत और फजल हुआ है इस पर खुशी मनाओ। सॉरी सुन दे हो या कभी इल्म भी सुन दे हो, फायदा हो रहा है आपको, मसले की समझ में बात आ रही है अंदर तक। अब मैंने कहा अच्छा एक बात ये याद रख लें, एक तफसीर से उसका माना ये नहीं होता कि दूसरी तफसीर बातिल है। ठीक हो गया, यानी कि कोई एक तफसीर अगर कोई दिखा दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी तफसीर में लिखा है वो सब गलत है, नहीं। मैंने कहा चलो मैं कोई और बहस करता ही नहीं हूँ, जो तुमने बात की है कि इस रहमत और फजल से मुराद कुरान है, मैं तुम्हारी बात को ही अगर मान लूँ तब भी माना यही बनता है कि मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी मनाओ। वो हैरान रह गया कि फरहान भाई ये आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे माना बनता। मैंने कहा तुम कह रहे हो कि कुरान अल्लाह की रहमत और फजल है,
इसके मिलने पर खुशी करो। मैंने कहा आ मैं कुरान से पूछता हूँ, ए कुरान तेरी हकीकत क्या है? बुलंद आवाज से बोलो यार, कुरान तू बता तेरी हकीकत क्या है? कुरान ने कहा मेरी हकीकत पूछते हो तो सुनो, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कुरान मुस्तफ़ा की जुबान से निकली हुई बात है। हाय 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 यार, तड़पिएगा। एक बार हाथ उठा के बोल दे तमाम लोग जरा, मैं आपके दिल की तख्ती पर ये बात लिखने लगा हूं। मैंने कहा कुरान ने कहा ये कुरान क्या है? ये मुस्तफ़ा करीम की जुबान से निकली हुई एक बात है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा अगर मुस्तफ़ा की बात मिलने पर खुशी का हुक्म है, और अगर बात के ऊपर खुशी जाए तो मुस्तफ़ा की जात मिलने पर खुशी क्यों नहीं होगी? आपकी फैजान और आपकी मोहब्बत। हुजूर शेखुल इस्लाम। मैंने कहा भाई मैंने मान लिया इससे मुराद कुरान है, मगर कुरान तो ये बात है मुस्तफ़ा की। मैंने कहा तुझे एक बात मिले तो तू खुशी मनाए, हमें मुस्तफ़ा की जात मिले तो हम क्यों न मनाए? अब अगर इस आयत के ऊपर ही रहूं तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आगे लेके जाना चाहता हूँ। आगे अल्लाह पाक ने एक बड़ी हसीन बात फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, लोगों ये जो तुम मेरी रहमत के मिलने पर खुशी मनाओगे, जट साहब ये जो आप अल्लाह के फजल और रहमत मिलने पर जश्न मनाएंगे, पैगाम क्या है? जो लोग महफिल करवाते हैं, जुलूस निकालते हैं, गली गली कूचा कूचा नगर नगर सरकार के तज़किरे करते और सुनाते हैं, अल्लाह का पैगाम क्या? अल्लाह फरमाता हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, अपने दिल की तख्ती पर लिख लो ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो तुम अपने लिए जमा कर लेते हो। ओए होए होए, आए हाय हाय। लोग नादान लोग कहते हैं कि ये पैसे गरीब को दे दो, गरीब को दे दो। सरकार का जिक्र और महफिल पर इतना खर्चा कर देते हो, गरीब को दे दो। खर्चा क्यों करते हो? झंडे क्यों लगाते हो? झंडियां क्यों लगाते हो? सजावट क्यों करते हो? मैंने मौला की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा मालिक बंदे कह रहे हैं कि ये खर्चा मुस्तफा के लिए ना किया जाए, गरीबों को दे दिया जाए। मेरे मौला क्या तूने भी महबूब के लिए खर्चा किया है? तो सुनिएगा, मालिक कायनात ने फरमाया बंदो तुम खर्चा करोगे अपनी हैसियत के मुताबिक, तुम खर्चा करोगे अपनी औकात के मुताबिक, लेकिन तुम क्या झंडे लगाओगे? पूछो खुदा से जिसने मुस्तफा की आमद पर एक झंडा काबे की छत पे लगाया, एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया। अब मैं एक बात करने लगा हूं, ये जो फूल झड़ियां, ये लाइटिंग, ये रोशनी, मैंने कहा बंदे कहते हैं ये लाइटिंग ना लगाओ। मैंने कहा मालिक तूने भी महबूब के लिए कुछ लगाया? फरमाया तुम 10-12 लाइटें लगा के घर रोशन करते हो, मैंने सितारे बना के ज़माना रोशन कर दिया। मुझे बताएं ना, मैं पंजाबी च पूछा एक कायनात केदा सदका बनी जे? बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। वैसे इतने बड़े नकीब की मौजूदगी में डर लगता है शेर पढ़ते हुए, लेकिन थोड़ा सा हौसला कर जाता हूँ कि फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, किसे शैदा भी इत्थे साया न होंदा, न ओ अर्श कुर्सी न ओ चंद तारे, शबो रोज़ ए ना होंदे नज़ारे, न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता न ताजा न सुल्तान होंदे, न मिलदी किसे नू कदे जिंदगानी, हवाए न हुंदी न हुंदा न पानी, न मीलाद होंदे न एनात सना खान हुंदे न ए खुश बयानी, न अर्शो फरश न खाकी न नूरी, जमाने तक कुछ भी न हुंदा ज़हूरी, किसे शैदा वियथ साया न हुंदा, ये रब ने मोहम्मद बनाया न हुंदा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अस्मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा। अब मुझे आप ईमान से बताएं, समझ आ गया कहाँ लिखा है?
कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है। बोले सबक याद करें। कोई पूछे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है। अब एक और बात, अगला सवाल होता है, अच्छा जी आप तो कहते हैं हमें हुजूर की आमद की खुशी सारा साल ही रहती है, तो रबीउल अव्वल में फिर ये माहौल ज़्यादा गर्म क्यों हो जाता है? आप तो कहते हैं कि खुशी सारा साल रहती है और सारा साल महफिल मिलाद होती है, तो रबीउल अव्वल के अंदर और बिलखसूस 12 रबीउल अव्वल को ये जो जश्न का माहौल होता है, ऐसा क्यों होता है? मैं मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब देता हूँ, अगर आप तड़प सकें। मैंने कहा बात बिल्कुल बजा है। सरकार की आने की खुशी सारा साल होती है, महफिल सारा साल होती हैं, लेकिन शायद तूने उसूल नहीं पढ़े। जब रब की नेमत जिस लम्हे में मिलती है, वो लम्हा बाकी लम्हों से ख़ास होता है। चले मैं एक देसी मिसाल से समझाता हूँ। पाकिस्तान बना 18 अगस्त 1950 को। बेटा कितने को बना? खड़े हो जरा गौर से सुनिएगा ये बेटा क्या कह रहा है, सबको बोलकर बताओ कब बना? 14 अगस्त 1947। ये सही कह रहा है या मैं सही कह रहा हूँ? सही बोले जी। बोलो सही बोले जी। यार आप बोलो, डर क्यों रहे हो? ये सही कह रहा है, पक्की बात है जी जी। मुझे मुझे अब तड़पिएगा और समझ आए। मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान बना इस बच्चे ने बनते देखा? वाह 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 वाह, क्या बात है। समझिएगा जरा, इस बच्चे ने आपने बनते देखा था पाकिस्तान? ये तो बेचारा ज़मानों बाद पैदा हुआ, मगर इसका हौसला देखे। भरे मजमे में एक आलिम की बात को चैलेंज कर रहा है कि फरहान भाई आपकी मालूमात गलत हैं, पाकिस्तान 18 को नहीं 14 को बना। अब मैं इससे पूछूं, बेटा बता तुझे कैसे पता 14 को बना? ये कहेगा फरहान भाई चलिए, जब भी 14 आती है 14 को जश्न होता है, 14 को झंडे लगते हैं, 14 को जलूस निकलता है। अरे 14 अगस्त का जलूस नस्लों को बता रहा है, पाकिस्तान 14 को बना और 12 का जलूस बता रहा है। मुस्तफा की आमद 12 रबीउल अव्वल को हुई। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी। हर बेअसूल के लिए फिक्री असूल जिंदा है, हर बेअसूल के लिए फिक्री असूल जिंदा है। चुभन में खारे के रह के वो फूल जिंदा है। मिलादे मुस्तफा सजाकर बताते हैं जमाने को, वो अभी तो वो मोमिन है जिनका रसूल जिंदा है। ए देखो ए अकलमंद नकीब इदां दे हुंदे ने। इन्होंने मैनू ये शेर पढ़ के दसिया कि हजूर ये भी सवाल लोग करते ने, 12 को तो मुस्तफ़ा की वफात हुई, तुम जश्न क्यों मनाते हो? इन्होंने वो शेर पढ़ दिया कि हजूर जिंदा हैं। मैं तो इसको अपने लिए इशारा ही समझ सकता हूँ कि इस बात को भी डिफाइन एंटरटेन करें सवाल को। लोग कहते हैं तुम कैसे उम्मती हो, नवासे के जाने का गम करते हो, मुस्तफ़ा के जाने का जश्न मनाते हो? करते हैं ना लोग सवाल। अब एक नौजवान वो तो डर जाता है, हाँ यार हजूर का विसाल भी हुआ तो हम जश्न, ये गलत तो नहीं कर रहे, हम गलत तो नहीं कर रहे, गम क्यों नहीं करते, हमें गम करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कौन आशिक तड़पेगा कौन नहीं तड़पेगा। ये जो सवाल किया जाता है तुम्हें गम करना चाहिए चूंकि 12 को मुस्तफ़ा करीम का विसाल भी हुआ। मैंने कहा लोगों आशिकों अपने दिल की तख्तियों पर ये जुमला लिख लो, गम उसका होता है जो मौजूद ना हो, गम उसका होता है जो मौजूद ना हो, जो चला गया हो और जो जिंदा हो उसके हो ना होने का गम नहीं होता, होने की खुशी होती है। और हम वो हैं जिनका नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसीलिए मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयद आला हज़रत पे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब मैं आपको, चूंकि मैं इस बात को यहीं छोड़ना नहीं चाह रहा, इस बात को थोड़ा सा और डिफाइन करना चाह रहा हूँ। अब मेरा दिल है कि मैं आज आपको ऐसे तरीके से समझाऊं कि हुजूर हम में हैं या नहीं।
आप कभी भूलें ही ना, बल्कि ऐसे समझाऊं कि रात को नींद भी में आप कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब मैं देख रहा हूँ घड़ियाँ तो बड़े लोगों ने पहनी हैं। अतारी साहब ये अपनी घड़ी उतार के देना ज़रा मुझे। अब आपने पूरी तवज्जो है ना जी? सुभान अल्लाह। हाँ, नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? हाँ माशाल्लाह। ये जी अतारी साहब ने घड़ी दे दी। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि हजूर हम में मौजूद हैं या नहीं। तवज्जो, ये भी सादात के कदम, मैं समझता हूँ शाह जी के कदमों का फैज़ान है और आपकी मौजूदगी की बरकत है कि मेरे जहन में, हालांकि मैं नोट्स के बगैर ख़िताब नहीं करता, नोट्स गाड़ी में पड़े हैं। शाह जी नाल आके बह के मैं देखी जाएगी फिर। अब सुनिएगा, कुरान कहता है, सुनिएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तफसीर में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सीधी सी साफ सी और मोटी सी बात ये है, अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर फरमाया मोमिनो, महबूब मैंने तुम्हें दे के एहसान किया है। हाय हाय, आपके चेहरों की मुस्कुराहट में मैं वारी जाऊँ माशाल्लाह। अब देखें क्या फरमाया अल्लाह ने कि मैंने महबूब देकर क्या किया। यार सभी बोल के जवाब दे दो, एक ज़ुबान, क्या किया है अल्लाह ने? एहसान। अच्छा, अब इस बात को ज़रा जहन नशीन रखिएगा, अल्लाह ने महबूब दे के एहसान किया। अब देखें मैं ख़िताब कर रहा हूँ, शाह जी बैठे हैं, गुलशन उलमा का बैठा है, आप लोग बैठे हैं, अतारी साहब बैठे हैं। अब मेरा ख़िताब ख़त्म हो और ख़िताब ख़त्म के बाद ये घड़ी जो मैंने ज़बरदस्ती अतारी भाई से उतरवा ली है, ये मुझे जाते हुए कहते हैं कि चलें आपकी मोहब्बत खिदमत तो अपनी जगह, लेकिन ये घड़ी मेरी तरफ से आप तोहफ़ा लें। ओ कसम अल्लाह दी, मौलवी उलमा भी एक दूसरे नूं दे दिंदे ने शामा, तुसी नहीं दिंदे, ये भी दिंदे ने। अब मुझे कहते हैं कि ये लें आपको, ये मेरी मोहब्बत। अच्छा, मैं यहाँ से घड़ी लेके जाता तो पीछे कार में बैठने लगता और आके कान में कहते फरहान भाई आपको पता है, चूँकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और माशाल्लाह 50 बच्चों की तादाद है, 2 घंटे मदरसे में क्लास होती है, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, वो सारे मामला तो टाइम पर होते हैं। अगर घड़ी आप ले जाएंगे तो मैं टाइम कितों देखांगा। आप इस तरह करें फरहान भाई, ये घड़ी मुझे वापस कर दें। अब तड़पिएगा यार, अहले इल्म से खसूसी दाद चाहूँगा, ये घड़ी मुझे वापस कर दें। अब इन्होंने पहले मुझे दी फिर ले ली, अगला साल हो इसी तरह शाग बैठे हो, खिताब हो रहा हो, खिताब के बाद मुझे तारी भाई कहें कि फरहान भाई पिछले साल मैंने आपको घड़ी दे के एहसान किया था। पता नहीं कौन मेरे साथ पहुंचा, कौन पीछे रह गया। पहले दी फिर वापस ले ली और अगले साल मुझे कह रहे हैं कि फरहान भाई मैंने घड़ी देकर आपको एहसान किया था। मैं कहूंगा तारी भाई आपका प्यार सर आंखों पर, आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, मगर उसूल ये बताता है जो चीज दे के वापस ले ली जाए वो एहसान नहीं रहता। जो चीज दे के वापस ले ली जाए वो एहसान नहीं रहता। अब हाथ उठाइएगा, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आशिकों, मैंने मुस्तफा तुमको देकर एहसान किया है और अल्लाह ने महबूब दिया, एहसान किया। अगर महबूब वापस लिया होता तो एहसान न रहता। अब कुरान सच्चा ही तब रहेगा जब मुस्तफा जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। आई जे समझ गल दी। अब इस आयत का तकाजा ये बन रहा है। अब इस आयत का, अब जुमला सुनिए, ये खुलासा अब इस जुमले में होगा। अब इस आयत के हक होने का तकाजा ये है, रब फरमाता है महबूब मेरा कुरान अब सच्चा ही तब रहेगा जब तू जिंदा रहेगा। महबूब अब मेरा कुरान सच्चा ही तब रहेगा यारे जब तू जिंदा रहे। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी और इसकी तफसीर सुनना चाहें तो और कर दूं थोड़ी सी। ऐसी तफसीर करूं कि आपको फिर मज़ा आ जाए, चूँकि ग़ुलाम और आले रसूल बैठे हैं। अब आले रसूल के दर से खिरात मिले और मैं आले रसूल का जिक्र ना करूं, ये भी तो नाइंसाफ़ी है। मुझे हाथ उठा के बताओ, हुसैन को ज़िंदा मानते हो?
माशाल्लाह। अब एक जुमला सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मैंने एक बंदे से पूछा इमाम हुसैन जिंदा क्या? हाँ बिल्कुल हक, वो जिंदा है। मैंने कहा क्यों? कहते शहीद हुए। मैंने कहा शहीद जिंदा? कहता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। अब मेरा जुमला सुनिएगा, अब मैं ज़ोर नहीं लगाऊंगा। अब मैं देखना चाहूँगा कि मेरे दाएं बाएं बैठने वाले अहबाब जो हैं ये अपनी मोहब्बतों के साए में मुझे कैसे ले लेते हैं। मैंने कहा तू मानता है शहीद ज़िंदा है, मुझे ये बता शहीद अगर शहादत की वजह से ज़िंदा है, शहीद अगर शहादत की वजह से जिंदा है और मुझे समझा नबी नबूवत की वजह से जिंदा क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ शहादत का मनसब, एक तरफ शहादत की शान है, दूसरी तरफ नबूवत का मनसब और नबूवत की शान है। बोल के बताओ किसकी शान बड़ी है? शान है। छोटे वाले को जिंदा मान रहे हो, बड़े वाले पर एतराज कर रहे हो। मैंने इमाम अली, मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। इसका क्या माना है? देखें, एक बहुत बड़ा गोल दायरा हो, उस गोल दायरे को कहेंगे ये गोल दायरा कुल है। उसके अंदर एक छोटा सा गोल दायरा हो, उसको कहेंगे ये जुज़ है। बड़ा कुल होता है, छोटा जुज़ होता है। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है। इसका माना ये है मैं कुल हूँ, हुसैन मेरा जुज़ है। यार आशिको, अब मैं थोड़ा सा इंसाफ कीजिएगा। आका आपने फरमाया मैं कुल हूँ। हजूर तवज्जो करना, ये जुमला आपने भी बड़े शेर दिए, ये जुमला, ये नुक्ता आपकी नज़र कर रहा हूँ, नकीब महफल की नज़र। आका ने फरमाया मैं कुल, हुसैन मेरा जुज़, मेरा जुज़। आका ने फरमाया हुसैन मेरा जुज़ है। जिसको मुस्तफ़ा अपना कहें उसके मकाम को क्या समझते हो? अब मैंने कहा कि फरहान तू कुल की शान को क्या समझेगा अगर तुझे जुज़ का मकाम न समझ आया? तो मैं जुज़ की तरफ मुतवज्जे हुआ और मैं देखकर हैरान रह गया कि जुज़ इमाम अली मुकाम धड़ मुबारक तो करबला में था, सर मुबारक कूफा और शाम के बाजारों में नेज़े की नोक पर कुरान का नगमा सुना रहा था। इमाम अली मुकाम नेज़े की नोक पर बोल रहे थे और बोलकर बता रहे थे मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। धड़ मुबारक करबला में था, सर कूफा और शाम के बाजारों में कुरान का नगमा सुना रहा था। मैंने सरे हुसैन के सामने हाथ जोड़ लिए, ए नवासाए रसूल, आप नेज़े की नोक पर बोलकर कुरान सुनाकर क्या बताना चाह रहे हैं? हुसैन इब्न अली बोले मैं नाना की उम्मत को बताना चाहता हूँ मैं मुस्तफा का जुज़ हूँ। और लोगों, जब मैं जुज़े मुस्तफा होकर जिंदा हूँ तो नाना कुल होकर जिंदा क्यों नहीं है? आखिरी सवाल और उसके बाद इख्तिताम। अब एक सवाल पैदा होगा। अब मैं जितना कोशिश कर सका कि हम वरना बातें तो बहुत सारी मैंने छोड़ दी, फिर इंशाल्लाह हयात बाकी, मुलाकात बाकी। लेकिन आखिरी सवाल जो आपके लिए करा थोड़ी गल, अब आपके दिल में आए फरहान भाई इतने सवालों के जवाब दिए, ये भी बताएं कि जो हम खुशी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपकी यार अब तो बोलना चाहिए था मिलके। चलें ऐसी सुभान अल्लाह सुना दो जो अभी तक नहीं बोली आप। वाह वाह। अब आपने जो बात की है तो इसी दर्जे की बात मैं कुरान से पूछूंगा। कुरान अगर हम नेमत के मिलने पर, हुजूर के आने पर खुशी करेंगे, हमें क्या मिलेगा? कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। कुरान कहता है तुम अगर मेरी नेमत के मिलने पर खुशियां मनाओगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तड़पना यार अब आपने, अब है, अब जो मैं बात करने तड़प वाली तो बात अब है। पूरी तवज्जो, मैं वो नहीं हूँ जो हवा में बात करके आगे चला जाऊं, मैं हर बात को सामने रखता हूँ। अब सोचने वाली बात ये है, कुरान कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे मेरी नेमत के मिलने पर, अल्लाह कहता मैं और दूंगा, मजीद दूंगा, इजाफा करूंगा। अब जब मुझे बताएं खुदा कुरान में ये कह रहा है मैं और दूंगा, मुझे ये बताएं मुस्तफ़ा से बढ़ के और खुदा की नेमत क्या है? ओए होए
हाय 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 हाय। कोई थोड़ा सा चिश्ती ज़ौक़ वाला मुझे बनना चाहिए इस जुमले के ऊपर। हसासियत, बड़े हसास मुकाम पे खड़ा हूँ। अब सरकार से बढ़कर तो खुदा की कोई नेमत नहीं। तो मालिक, अगर हम तेरी सबसे बड़ी नेमत के मिलने पर खुशी मनाएंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि हुजूर से आगे तो है ही कोई नहीं, हुजूर से आगे तो है ही कोई नहीं। जब मौला तूने महबूब ही दे दिया, उससे बढ़कर तो तेरे खजाने में कीमती और कोई था ही नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं बंदे, ये मेरे महबूब की बात है, तू गौर तो कर जा। कभी दाता साहब की चौखट पर बैठ के ये सवाल सोच, जवाब मिलेगा। किसी निस्बत वाले का दामन थाम, और मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसने दाता साहब के कदमों में बैठकर भी पढ़ा है और जिसने शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठकर भी पढ़ा है। मैंने जब इस सवाल को देखा, आका से बड़ी तो नेमत कोई नहीं। अगर हम महबूब के मिलने पर खुशी मनाएं तो मौला क्या देगा? काश इस जुमले को अपने दिल की तख्तियों पर लिख सको। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, हक है, मुस्तफ़ा से बड़ी नेमत कोई नहीं, मुस्तफ़ा से बड़ी रहमत कोई नहीं, मुस्तफ़ा से बढ़कर मेरा कर्म कोई नहीं, मुस्तफ़ा से बढ़कर मेरा फजल कोई नहीं। लेकिन अगर तुम मुस्तफ़ा के मिलने पर जश्न करोगे, खुशियां मनाओगे, मुस्तफ़ा के बाद पीछे रह जाती है रब की बात। मैं रब उसका हो जाऊंगा जो मुस्तफ़ा के आने की खुशी करे। मैं रब भी अपना आप उसे दे दूंगा जो मुस्तफ़ा की रहमत के मिलने पर खुशियां मनाए। आखिरी सवाल और इजाज़त आपसे, बस छोटा सा। अब कोई कह सकता है, फरहान भाई देखें, अक्लमंद आप भी बड़े हैं, अहले इल्म आप भी बड़े हैं, मगर आपने सारी बातें साबित की हैं। अब वो इशारतुन्नास, इबारतुन्नास, इशारतुन्नास, इक्तिदा दलालतुन्नास, अब वो बातें तो मैं आपके सामने करूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये एक ही बोल दे पहले। मैं सादा सी बात करता हूं। अब आप सोचेंगे, फरहान भाई ये जितने भी ये आपने साबित किए हैं। कुरान में जिस तरह नमाज का हुक्म है, वह अकीमुस्सलात, मिलाद का हुक्म तो नहीं है। तो अगर इतना ही ज़रूरी था, अल्लाह एक आयत उतार देता, मसला ही ख़त्म हो जाता। ये बात हर बंदे के लिए नहीं होगी, समझने वालों के लिए होगी। एक आयत उतरती, मसले हल हो जाते, झगड़े ही ना होते। तो इसका मतलब है कुरान के अंदर वाज़े हुक्म तो नहीं है। मैंने कहा हाँ, लेकिन इसकी वजह है, अगर अल्लाह ताला वाज़े हुक्म उतारता जिस तरह नमाज का उतारा, फिर ये पहचान नहीं रहती। हाय 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 हाय। फिर खुदा का हुक्म समझकर सबको मनाना पड़ता। हाय हाय हाय। फिर खुदा का जिस तरह लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ रब के लिए पढ़ते हैं, कुछ दिखावे के लिए पढ़ते हैं। हाय 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 हाय। रब ने कहा अगर मैं हुक्म उतार देता तो फिर मेरा हुक्म समझकर मनाना पड़ता, मगर ये बात मुस्तफा की है। मैंने चाहा मैं इस हुक्म को पोशीदा रखूं, इशारे के अंदर रखूं, ताकि फकत मुस्तफा का मिलाद आशिक ही मनाए, कोई गुस्ताख न मनाए। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने रखा कि ये काम है मोहब्बत वालों का, ये काम है इश्क वालों का, ये काम है प्यार वालों का। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। रब का अंदाज़ तो देखें, रब ने कितना ख्याल रखा। लफ्ज़ रहमत भी बोला, फ़ज़ल भी बोला। क्या होता अगर दो चार लफ्ज़ और लग जाते, महबूब के मिलाद का ज़िक्र हो जाता। उसने कहा मैं भी तो बंदे को देखूं, ए बंदे तुझ पर मेरा करम देख, तुझ पर अब मेरी रहमतें देख। औलाद तुझे दी, पैसा तुझे दिया, सांसें, शक्ल सूरत, बीवी, बच्चे, औलाद सब दिया। अब तुझे मुस्तफ़ा के मिलाद के लिए फतवे चाहिए? जिसके सदके मैंने सब बनाया, उसी के आने पर तुझे खुशी चाहिए? कभी तो आपने इस बात के ऊपर तो नहीं सोचा, जैसे आज बताया हुजूर, ये उम्मत देखें यार दुख कितना होता है, कितना दुखता है दिल हमारा। लोग आज अपने उस्तादों को, टीचर्स को विश कर रहे हैं, टीचर्स डे मनाया जा रहा है। हर बच्चा
अपने उस्ताद को, उसका दिन उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ लोगों, एक उस्ताद कितनों को पढ़ा लेगा? वो एक क्लास का उस्ताद होगा, वो एक सेमेस्टर का उस्ताद होगा, वो अपनी जिंदगी में कितनों को पढ़ाएगा? मगर मुस्तफा ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अब हाथ उठाइएगा, अरे अगर तू अपने उस्ताद का दिन मना सकता है तो मुअल्लिम कायनात का दिन क्यों नहीं मना सकता? जो सारी कायनात को पढ़ा गए, जो सबको पढ़ा गए, सबको बता गए, और ऐसा पढ़ा गए क़यामत तक उनकी ज़ुबान से निकले हुए हसीन अल्फाजों से ज़माना नूर लेता रहे। अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ये जो कुछ भी मैंने सवालात की शक्ल में, इस मौजू की शक्ल में आप तक रखा, फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, और इस नीयत से कि आप लोगों का अकीदा मजबूत हो जाए। लोगों, जो आप सारा दिन 24 घंटे बाज़ारों में गुजार देते हो और थकते नहीं हो, और आज खुशियाँ मनाओ अपने मुकद्दर पर कि रब ने तुम्हारे मुकद्दरों में मुस्तफ़ा का जिक्र सुनना भी रखा है। आज जब ऐसी महाफिल मिल जाएं तो उकताया ना करो, दिल खोल के जाया करो, मोहब्बत से बोला करो, मोहब्बत और इश्क की कैफियत में बातें सुना करो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करो महबूब के ज़िक्र का सदका मौला हमारी ज़िंदगी में भी इनकिलाब बर्पा कर दे, हमारी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाए। बस यही पैगाम इस दौर के अंदर तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का है। हमें फकत इतना लालच है, ये उम्मत जो आज फिरकों में बढ़ चुकी है और इस्लाम की आफाकी और आलमगीर फिक्र को इसने मुक़य्यद कर दिया है। नहीं, जो इल्म की अमामत, जो हर चीज की अमामत मुस्तफ़ा के गुलामों के पास ही ये दौर फिर से तकाजा कर रहा है। हर इमामत का ताज गैरों से छीन कर मुस्तफ़ा के सरों के गुलामों के सरों पर सजाना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम बाअमल हो जाओ। इसके लिए ज़रूरी है तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा का भंबर मच जाए। मैं जानता हूँ इस उम्मत का फ़कत एक ही रास्ता है इकट्ठे होने का, इत्तेहाद का। वो क्या? कि एक परचम हो मोहब्बत रसूल का, एक परचम हो मोहब्बत रसूल का, और हर मुस्तफ़ा का ग़ुलाम उस परचम के तले आकर कहे नाराए रिसालत वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद फरहान नासिर मुस्तफ़वी साहिब बहुत खूबसूरत अंदाज में नबी इस्लाम की मिलाद पर मुतन्नन खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह मज़ीद फज़ीद। एक मिनट हुज़ूर, ये कारी साहब ने फरमाइश की है। ये कारी साहब माशाल्लाह दिन रात कोशिश करते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, और इन्होंने बहुत ही माशाल्लाह कलील अरसे के अंदर अपनी मेहनत से, अपनी काविश से इन्होंने 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज 4 बच्चों की जो है वो हौसला अफजाई के लिए उनकी दस्तार भी होगी, जिनमें अब्दुल अनान, अब्दुल मनान, मोहम्मद हसीब और मोहम्मद मनीब। ये इनको बेटों को मेरी तरफ से भी ढेरों मुबारकबाद, और बिलखसूस इनके वालिदैन को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा और उन्होंने दीन की तालीम हासिल की है। मैं गुजारिश करूँगा शाह साहब से, किबला आप अपने दस्ते शफ़क़त और दस्ते करम से ये इन बच्चों के सर पर जो है वो दस्तार फ़ज़ीलत सजा दें, ताकि ये बच्चों की भी हौसला अफजाई हो, और ये लोग आए बैठे हैं इनके अंदर भी शौक़